आए 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 विद्यासागर महाराज। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। मैं सबसे पहले मोनिका मरकाम जो 7वीं कक्षा की छात्रा है और आपने आजीवन शाकाहार का नियम आचार्य भगवान के चरणों से लिया, तालियां बजाकर। प्रतिभा स्थली की छात्रा मोनिका मरकाम, छत्तीसगढ़ की अंचल की छात्रा, आपने आजीवन शाकाहार का नियम, बहुत गौरवशाली बात। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, आचार्य भगवान की पूजन करने का सामूहिक सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। आज के श्रावक श्रेष्ठी बनकर पूजन करने का सौभाग्य विपिन जी दिल्ली, जौहरी परिवार दिल्ली, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और प्रतिदिन जो शांति धारा होती है ठीक 7:30 बजे, उन शांति धारा वालों को प्रतिदिन आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं विनीत जी, आशीष जी, डॉली जैन, नीतू, पुष्पा साहब, बजाज परिवार अजमेर, आपने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। एक व्यक्ति आएगा, हाँ यहीं से ले लो श्रीफल भैया, किशोर भैया श्रीफल दे दें उनको। नवीन कुमार, रचना जैन, जगदलपुर, श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती आशा रानी, संजय रेणु परिवार इंदौर, न्यूयॉर्क से पधारे हैं। राकेश, रोहित, ममता जैन, रायपुर, शांति धारा का सौभाग्य 4 कलश को मिला था, आपने सौभाग्य प्राप्त किया, तालियां बजाकर अनुमोदना, वहीं से अपने स्थान से। और सास प्रदान करने के लिए आमंत्रित हैं विपिन जी, जौहरी परिवार दिल्ली, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, जिनके नाम नहीं है वे ना जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। एक माइक पूजन के लिए यहां भिजवा दें। ठीक, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और आचार्य भगवान की पूजन का सौभाग्य के मंगलाचरण के साथ प्रतिभा स्थल की छात्राओं को प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदना करते अपने स्थान पर बैठ जाएं। हेलो। और मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिभा स्थल की गौरवशाली छात्राएं जिन्होंने पूर्णायु, बीटेक और फैशन डिजाइनिंग और बीकॉम में जाकर हमारे प्रतिभा स्थली का नाम रोशन किया है। पूर्णायु में रैनी जैन और टहनी जैन, जोरदार तालियां, आप लोग श्रीफल चढ़ाएं। और बीटेक में रोहिणी और स्नेहल जैन, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें, इन्होंने प्रतिभा स्थली का गौरव बढ़ाया है। और मान्या जैन फैशन डिजाइनिंग में आप कोर्स कर रही हैं, आपने प्रतिभा स्थली का गौरव बढ़ाया है। अंशिका जैन बीकॉम, आपने हथकरघा की ट्रेनिंग भी दे रही हैं, हस्तशिल्प में भी सहयोग कर रही हैं, प्रतिभा मंडल की दीदियों के साथ सहयोग कर रही हैं, तालियां बजाकर अनुमोदना। सविता जैन, अमिताभ जैन, सास भेंट करने का सौभाग्य। रूपाली जैन, गुप्ता जैन, मुंबई, सास भेंट करने का सौभाग्य। स्वरूप चंद जी जैन, नसीराबाद, सास भेंट करने का सौभाग्य। शीघ्रता से एक एक व्यक्ति आए, बाहर निकलते चले। नीतू जैन, वंदना जैन, कोलकाता। और आप सभी से निवेदन है जिनके नामों की घोषणा हुई। नंदिनी जैन, प्रतिभा स्थल की प्रतिभावान छात्रा, फैशन डिजाइनिंग में है, वो भी आए, श्रीफल चढ़ाकर आचार्य भगवान के आशीर्वाद चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए सभी अपने हाथों को जोड़कर आचार्य भगवान की पूजन की ओर चलते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। पूजन प्रारंभ करें। गुरु हमारे तो सबसे प्यारे हैं, चरणों में गुरु जी के हम रहने आए हैं। गुरु की पूजन हम सब करने आए हैं। गुरु हमारे तो सबसे प्यारे हैं, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या
बन पड़ी स्वयं की नवगाथा। गुरुजी नमन, गुरुजी नमन। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। चरणों में गुरु जी के हम रहने आए हैं, गुरु सम बन जाए ये भाव लाए हैं। गुरु की पूजन हम सब करने आए हैं, गुरु हमारे तो सबसे प्यारे हैं। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभोष्टावनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निधो भव भव सन्निधि कर्णम। जय हो जय हो जय हो। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। सभी लोग बैठ जाएं, बैठ के पूजा करें। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। गुरुजी नमन, गुरुजी नमन। तब विद्या सिंधु की झलकर से भवसाल सुधोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूमाक्षी जी विद्यासागर मुनीन्द्र जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सक जीवन भरे से भुलाया है। गुरुजी नमन, गुरुजी नमन। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम आचर्षि जी विद्यासागर मुनीन्द्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जा। तब ज्ञान अनर की किरणों से मम हृदय क्रमल भी खिल जावे। ओम रूमाक्षी जी विद्यासागर मुनीन्द्र अक्षय पद प्राप्त है अक्षताम निर्वपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता वन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम आचर्षि जी विद्यासागर मुनीन्द्राय काम वर्ण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति अक्षय अभक्ष मिटे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जलाऊंगा। ओम रूम आचर्षि जी विद्यासागर मुनीन्द्राय शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचान। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछतान। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तमें दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से ममे अंतर दीप जला देना। ओम रूम आचर्षि जी विद्यासागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चारा। ओम रूम आचर्षि जी विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। ओम रूम आचर्षि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय मोक्ष महाफल प्राप्त है फलम निर्वपामिति।
जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसाल मश रहा, चारों गतियों ठोकर को खाने में ही अभस रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाते। ओम रूम आचर्षि जी विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आई हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करें। हे आचार्य परमेष्ठी, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आपके सामने वह एक दृश्य रखना चाहता हूँ, उसको अपने ध्यान से उस दृश्य को देखने का प्रयास करें। बिना पैसे खर्च किए भी संतों के द्वारा युगों युगों तक पाठ हमें मिले हैं। वो भी एक पाठ है, केवल जैनाचार्यों ने अथवा संतों ने केवल उपदेश तक सीमित नहीं रखा, किंतु स्व और पर के कल्याण हेतु ऐसी ऐसी बातें आज विदेश गए बिना विद्यालय नहीं मिलता। अनुसंधान के लिए विदेश जाना अनिवार्य है। आदि आदि भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर विदेश के अलावा कोई विशेष बात आती ही नहीं, जबकि वह इससे कोई संबंध नहीं रखता। अब देखो, किसान है, मौसम के अनुसार ऋतुमान के अनुसार वह बीज बोता है, कभी तरकारियाँ, कभी फल, कभी गेहूँ आदि इत्यादि के बीज आदि आदि करता है। उसमें से एक प्रसंग आपके सामने रखता हूँ कि देखता है वो प्रतिदिन उस फसल को, जो आप लोग उस वो ध्यान देते रहते हैं बाजार में, वो अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, तो आएगा तो सही, किसान के पास से ही आएगा वो, और किसी के पास से नहीं। आप चाहे झोरी रहो, चाहे सर्रा पर के काम करते रहो या और कोई काम करते रहो, उस किसान के पास ही आपको, अभी किसान आपके पास आ रहा है, अब आपको वहाँ पर बोलो, हाँ, नहीं समझे, और आपको अपनी चीज़ बेचने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, ये भी याद रखना। बहुत विरोधाभास आ गया है। बड़े बड़े सेठ साहूकारों को अब अपनी वस्तु की कीमत बढ़ाने नहीं, कहीं घट न जाए इसलिए जाना पड़ेगा। तो वह किसान आएगा तो सही, ग्राहक पक्का आएगा, लेकिन हम माल भी पक्का देंगे। ऊपर ऊपर क्या बोलते हैं इसको आप लोग, एलिमिनेशन करके नहीं है, नेनिवेशन, और उसके ऊपर
ऐसा कवर चढ़ाया जाता है, बस ये है, और कोई नहीं जानता। लेकिन किसान इससे भी आगे का रहता है, वह हाथ लगाए बिना अब क्या कर रहा है कि उस चिमरी चिमरी चिमरी, हाँ हाँ, ककड़ी है, चिमरी है, हाँ, ये होते गर्मी के दिन में वो आते हैं। तो हाँ, तरबूजा आदि आदि, तरबूजा, कलिंदा आदि, हाँ, जो भिन्न भिन्न। अब वो क्या करता, प्रतिदिन किसकी संगति का किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वह संगति को जानता है। क्योंकि अपनी उन्नति को जानने वाला व्यक्ति संगति को भी देखता है, वो उसका असर कहाँ तक वो पड़ रहा है, इसका उसके ऊपर है या उसका इसके ऊपर है, ये दोनों का अध्ययन वह करता रहता है। अब वह भिन्न भिन्न जो पकाव की ओर आ रहे हैं, उनको जो चिमरी वगैरह, कलिंदा वगैरह पकाव की ओर गए हैं, तो उनको जो पक गया है, सुगंधी अब फूटने वाली है और ग्राहक का ध्यान उसी ओर है, तो इस प्रकार उस कलिंदा या चिरमरी इत्यादि को उस जो पका है, पकने की ओर है, उसके पास रखता है। आप अपने बच्चों को कहाँ रखते हो? सुन करके ऐसा लगता है, नहीं समझे, ये लोग दुर्जनों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अन्यथा नहीं लेना, ऐसे कटु शब्द का उपयोग मैं नहीं करता, लेकिन सर्वत्र वही देखने में मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकता। हमारे ऋषियों ने जो ग्रंथ निकाले हैं, लिखे हैं, उनका भी तो मैं देश देशांतर प्रवास कराना चाहूँगा। आप नहीं सही, लेकिन हमें विदेशी लोग बहुत मिलते हैं और घंटों तक डूब जाते हैं। इसके पीछे क्या विज्ञान है? तो यही विज्ञान है। तो इसके लिए कहावत क्या हुआ, अरे खरबूजा के रंग को देखकर खरबूजा बदल जाता है। आप लोगों को बदलना है ना, बदलना भी है और बदलाना भी है। बदलाने का अर्थ बदला लेना नहीं होता, अच्छाई की ओर उसे ले जाने के लिए ये उपक्रम है। उसमें यदि हमारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करेंगे, लेकिन सामने वाले युग को बदलना, आसमान फिर भी हम छू सकते हैं, लेकिन यह नहीं छुआ जा सकता। तो करता करता हुआ अपनी वह खरबूजा को उन्होंने इतना समृद्ध बनाया, ये खेत से दूसरे खेत तक वह महक चली जा रही है, और इसमें कुछ संदेह नहीं, वह महक उस किसान के कसरत का फल है, लेन देन देख रेख का ये फल है, और सद्भावना का फल है। अपने घर में रखूँगा नहीं, लेकिन जिसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, बस इसको और कुछ नहीं देना। गर्मी है, लू लगी है, खरबूजा का पना इसको खिलाओ। पना समझते हो क्या? हाँ, खाली खरबूजा खाना अलग वस्तु होती है, और उसमें पना डाल करके फिर उसको खाना, फिर तो बार बार याद करोगे। हाँ, तो यह एक प्रकार से किसका किसके पास, किसके ऊपर
असर करना और वो उपयोगी बनाना और उसको उसकी समृद्धि बढ़ाना, उसका मूल्य बढ़ाना, यह आप ही लोगों के ऊपर आधारित है। जहाँ कहीं भी आप बेचना चाहो उसका मूल्य नहीं बढ़ता, किंतु मूल्यवान गुणवत्ता रूपपूर्ण अपने घर में यदि वह माल बनता है, वस्तु बनती है, तो देश विदेश तक पहुंच जाए। देश विदेश ही नहीं, ऊपर के स्वर्गों तक मोबाइल पहुंच जाएगा। क्योंकि हाँ, वो भी यहीं से गए हैं। हमने अपने काल में यह इसका उपभोग नहीं किया, इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा। यदि गर्मी लगी है तो ध्यान रखना, सौधर्मेंद्र भी कहता है शक्रोपी त्रक्राय रोचते। ये संस्कृत कहाँ मत है? हाँ, क्या है? उक्ति है, उक्ति। कहते शक्र मैंने सौधर्मेंद्र को भी तक्र मैंने क्या छाछ बहुत रुचता है। स्वप्नों में भी उसको छाछ दिखता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में छाछ का प्रयोग करने से फिर चाय को भुला सकते हो। नहीं समझे? हवामान के अनुसार, ऋतुमान के अनुसार हम वस्तु जो सेवन करने में आ रही हैं उनको बदल बदल करके और बाजार में विकल्प लाना, यह सभी प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर सद्भावना का प्रभाव डालना है, जिससे उसका जीवन आमूल चूल सुधर जाता है। और पैसे क्या, अब पैसे मत बताओ, हमें तो वही देव। नहीं समझे? बाद में तुम नहीं दोगे तो नहीं, ये ले लो पूरा का पूरा, लेकिन दूसरे को नहीं दो। ऐसा होता है। भारत देश भी एक ऐसे देशों में एक था, अभी नहीं। अभी जब तक वह इंडियन का सोबत नहीं छोड़ेगा तब तक भारत की ये दशा नहीं आएगी, नहीं होगी। इसलिए नहीं समझे, सोच करके ताली बजाना। हाँ, इन लोगों ने विदेशों का महत्व तो बढ़ा दिया, लेकिन अपनी इस महत्व का, गौरव का ये नीचे की ओर ले आए। इसको ठीक करने के लिए अब युवा शक्ति को ही ये बीड़ा उठाना होगा और किसी से सुनना नहीं और अभी सुनाना नहीं, किंतु कार्य करते रहना। भारत पहले इससे बहुत पीछे था, हम पहले के भारत से और भविष्य में बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। ऐसा जो संकल्प लेगा तो अध्यात्म, दर्शन, सत्संगति आदि ये किसके लिए है? समय बना बचा है, कुछ तो करो। नहीं, अपने यहाँ समय बचाना नहीं, किंतु समय के अनुसार कार्य करना। और समय यदि जिसको जितना देना है उतना दोगे तो निश्चित है वह खुशबू चारों ओर फैलेगी, फैले बिना नहीं रहेगी। कस्तूरी कभी भी अपनी गंध के लिए शपथ नहीं लेती। सुना आप लोगों ने? मैं तो बहुत महकती रहती हूँ, तुम इसको खरीद लो। अरे पेटी में बंद भी कर दो कस्तूरी को, तो भी मैं भीतर बैठा हूँ, मैं भीतर बैठा हूँ। हाँ, मैं बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन विदेशी
कुछ ऐसी करामातें हैं यहाँ पर, सब कुछ बिक सकता है लेकिन केसर और कस्तूरी इसीलिए आप लोगों को सोचना है क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी किसके साथ रहना है। कोई भी नहीं रहता है तो कोई बाधा नहीं, अकेले के द्वारा भी संगति की जाती है। कैसे संगति की जाती है? हम ये कहना चाह रहे हैं सज्जन के नहीं तो सज्जन के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ भी हमारे लिए संगति देती है। संगति ऐसा है इतिहास भारत का। समय बचा बचा करके साहित्य का अवलोकन करो। इधर उधर के साहित्य पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। आपकी चिकित्सा कौन करेगा? वैचारिक विकृति का चिकित्सा यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। धीरे धीरे मांग भारत की होती जा रही है और वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार जिस विषय में एलोपैथी में एमडी आदि कराया जाता है उसी प्रकार आयुर्वेद के छात्रों को भी करा सकते हैं, किंतु योग्यता के बिना नहीं है। और वह सामने आ रहा है जो उनके एलोपैथी के केंद्र हैं, वो लोग भी जो अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं वो भी कहते हैं ये मैं जो कह रहा हूँ यहाँ शुद्ध और अपने वो ग्रंथ का नाम याद आ गया हो गया, सुश्रुत है, चरक है आदि जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसमें कहा है, क्या कहा है? प्रज्ञापराध। वो कहते हैं चिकित्सा करने से पूर्व में अपराध कहाँ हो रहा। वो ये जब दिखाया उस समय उन्होंने उसको हिंदी में लिख करके सब लोगों के सामने रखा, आयुर्वेद वालों के सामने भी और एलोपैथी वालों के सामने भी, क्योंकि एलोपैथी के आज वर्तमान में जो अध्यक्ष पद पर विद्यमान है उनका लेख जब आ गया तब पूछा कई लोगों ने, महाराज ये तो नई चीज़ मिली। अरे 200 वर्ष के तो हो आप, ये 2000 वर्ष नहीं है, 4-5 हजार वर्ष पूर्व में लिखा हुआ है। जो कोई भी वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं तो भारतवर्ष में आविष्कार होते थे, वे अन्यत्र नहीं होते थे। आज भी इस बात का शोध हो रहा है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा बोध की ओर नहीं किंतु शोध की ओर जाना चाहते हो तो संगति यदि मिलती नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस साहित्य का अवलोकन, मनन, पठन, पाठन और चर्चा आदि करके उस विषय को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। संगति सर्वदा रही, यह हमारे उद्देश्य का ये उपसंहार समझ लो इस वक्तव्य का कि संगति करो। भगवान से प्रार्थना हम करते हैं 3 बार प्रतिक्रमण के समय पर, हे भगवान हमारे लिए आर्यों की संगति मिले। सर्वदा आर्य ही, आर्यों के साथ हम संगति रखें। आर्य किसको बोलते हैं? जो गुणों को रखता है और गुणी होने के कारण उसके पास और भी व्यक्ति गुणों को हासिल करने के लिए, संपादन करने के लिए आते हैं, उसका नाम आर्य है। यह भारत आर्य खंड का एक हिस्सा नहीं, अभी बहुत इसके हिस्से हैं भारत के। आज भारत कितना है इतना ये नहीं था, बहुत दूर दूर तक था। उसके शोध करने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा।
इधर उधर के इतिहास मत पढ़ो, उससे कोई ज्ञान हासिल होने वाला नहीं। यदि शोध करना है संगति सर्वदा यही, संगति हम रखे सर्वदा आर्यों के साथ। आर्यों की परिभाषा कई विद्वानों ने की है, अपने अपने ढंग से की है, और पूज्यपाद स्वामी ने तत्व सूत्र के ऊपर वर्तमान भाष्य की अपेक्षा से सर्वार्थ सिद्धि में जो लिखा है वह अभूतपूर्व लेखन है। संगति सर्वदा यही। भगवान मैं कुछ नहीं चाहता कि संगति हमारी आर्यों के साथ हो, आर्यों के कृतियों के साथ हो, जो आर्य बनने जा रहे हैं उनके साथ हो, ताकि हमारा भी खरबूजा रंग बदल जाए। अहिंसा परमो धर्म की